हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को साइंटिफिकली कैसे नाम दिया जाता है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। CH3 CH2 CH2 C डबल OH। हमने आपको बताया हुआ है बेटा, जिस जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा हम उसके कार्बन को चेन में काउंट करेंगे। अब आईयूपीएसी में मेनली दो रूल्स थे, एक था लॉन्गेस्ट चेन रूल और दूसरा लोवेस्ट लोकेंट रूल। यहाँ पर स्ट्रेट चेन है बेटा, तो आपको इसमें चेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, सी डबल OH। तो हम इसको कम से कम नंबर देंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो सी डबल OH को फर्स्ट नंबर मिल गया। भाई मान लीजिए अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते, ये तो राइट टू लेफ्ट था, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते तो 1 2 3 4, तब जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या नंबर मिलता, फर्स्ट नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, सी डबल OH, है ना। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो सी डबल OH ऐसे, या तो फिर सी डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कितने अब हम क्या रूल फॉलो करेंगे बेटा, एक आपका फॉर्मूला फॉलो करेंगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाते हैं। यहाँ पर बेटा कोई चीज हैंग नहीं कर रही है, यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट मतलब इस चेन में कितने कार्बन हैं। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल OH। प्रीफिक्स कब होता, मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन आ जाता तो प्रीफिक्स हो जाता, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता तो वो प्रीफिक्स हो जाता, क्योंकि वो सी डबल OH से छोटा होता है। तो जो छोटा होगा वो प्रीफिक्स, जो बड़ा होगा वो सफिक्स। अब इसकी नेमिंग करेंगे। प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है। अब आप कहेंगे सर देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने आपको बताया हुआ है बेटा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं दिखना है। हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। अगर आपको याद हो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करते हैं बेटा, ओइक एसिड सफिक्स यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली नॉर्मली हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, रेयर केस आता है जब लिखते हैं। ज्यादातर हम लोग कैसे लिखते हैं, सफिक्स के फॉर्म में, और सफिक्स के फॉर्म में क्या होगा, ओइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए आगे वॉवेल है, तो आपको पता है बेटा वॉवेल को ड्रॉप कर दिया, अगर आगे वॉवेल है और पीछे वॉवेल है तो पुराने वॉवेल को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अगर आप 1 नहीं भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, तब नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट चेन ली थी, अभी हमारे पास थोड़ा सा ब्रांचिंग आ गई, तो पहला हम रूल क्या लगाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल में देखिए अगर हम स्ट्रेट चेन जाए तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे आए तो 1 2 3, अगर हम ऐसे जाए तो 1 2 3 4 5। तो इधर से तो 3 है कम है, लेकिन स्ट्रेट और ऐसे जाने पर 5 कार्बन है, तो सीधे स्ट्रेट चले जाइए, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, उसको कम से कम नंबर देना है। यहाँ पे सी डबल OH बड़ा ग्रुप है बेटा, तो इसको कम से कम नंबर देंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मेथिल छोटा ग्रुप है तो प्रीफिक्स हो जाएगा, और सी डबल OH बड़ा ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा।
प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है और वर्ड रूट क्या है 5 कार्बन। तो प्रीफिक्स क्या हो गया बेटा, मेथिल। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। हमने आपको बताया बेटा CH4 होता है मीथेन, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब मेथिल किस कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, तो नाम हो जाएगा 4 मेथिल। तो प्रीफिक्स हो गया 4 मेथिल। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा, पेंट। प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, ओइक एसिड। किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ओइक एसिड। यहां से ई हटा देंगे तो 4 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है बेटा। ऐसे ही हंसते रहिए और हंसते हंसते पढ़िए, नींद नहीं आनी चाहिए और बोर नहीं होना चाहिए। हम आपको हंसाते रहेंगे, आप घबरा क्यों रहे बेटा। हमारी स्माइल देखिए आप लोग, ऐसे कितनी अच्छी स्माइल है हमारी, क्यूट सी स्माइल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब IUPAC नेमिंग में पहला रूल क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे लंबी चेन आपको चुननी है। अगर हम ऐसे स्ट्रेट जाएंगे तो कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम ऐसे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी आपकी। ये आपकी अब साइड चेन हो जाएगी बेटा। ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। और साइड चेन को हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन था तो मेथिल, 2 कार्बन होगा तो एथिल। क्या होगा बेटा, एथिल मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, है ना, तो एथिल हो जाएगा। अब नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट लोकैंट रूल। पहला था लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। लोएस्ट लोकैंट रूल क्या करना कहता है बेटा, आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। COOH एक बड़ा ग्रुप है बेटा, तो उसको कम से कम नंबर देंगे। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका जो प्रीफिक्स है वो फोर्थ कार्बन पे आ रहा है। प्रीफिक्स किसका आ रहा है, फोर्थ कार्बन पे, तो 4 पे क्या लगेगा बेटा, एथिल। प्राइमरी वर्ड रूट क्या है बेटा, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, ओइक एसिड। क्या है बेटा, ओइक एसिड। किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 पर ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए आगे वॉवेल है तो इस ई को ड्रॉप कर देंगे तो हो जाएगा 4 एथिल हेप्टेनोइक एसिड। तो ये तो आपका पहले सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपीएसी, फिर मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप के साथ, मतलब एल्किल ग्रुप के साथ। अब हेलोजन के साथ करते हैं, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा, आप इसको जितना प्रैक्टिस कर लीजिए कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CHF। एफ और फैजान सर, क्या, एफ और फैजान सर, नहीं 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 बेटा, फ्लोरीन। एफ और फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, फ्लोरो। क्या यूज करते हैं बेटा, फ्लोरो। चलिए तो ट्राई करिए। देखिए पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। एक ही चेन है कार्बन की तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना नहीं है बेटा। क्या है, नहीं है बेटा। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही होगी। दूसरा क्या है, लोएस्ट लोकैंट रूल। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देंगे। COOH एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल के बाद, अल्कोहल से अल्कोहल के बाद जितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनको आप कम से कम नंबर देंगे। तो COOH ग्रुप एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है जिसको कम से कम नंबर देंगे। तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपका प्रीफिक्स क्या हो गया बेटा, फ्लोरीन। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5 कार्बन। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 4 पर फ्लोरो। क्या बेटा, 4 पर फ्लोरो। वर्ड रूट लिखेंगे 5 कार्बन पेंट।
प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सफिक्स वन पर ओइक एसिड। अब यहां से ई हम ड्रॉप कर देंगे तो नाम हो जाएगा 4-फ्लोरोपेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल OH। अब प्रीफिक्स कोई नहीं है बेटा, ना मेथिल ना एथिल ना फ्लोरो ना क्लोरो, ना ये ना वो ये। अब आपके पास वर्ड रूट है कितने कार्बन, 1 2 3 4। प्राइमरी सफिक्स है डबल बॉन्ड, सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, COOH को, तो काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। प्रीफिक्स है वर्ड रूट 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ईन। और किस कार्बन पे बेटा डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन पे। भाई 3 और 4 के बीच में तो क्या नंबर मिलेगा, 3, तो ब्यूट 3 ईन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 पर ओइक एसिड। अब यहां से ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि आगे वॉवेल था, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 3 ईन 1 ओइक एसिड। अब ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे बन सकते हैं। हाँ, आप एल्डिहाइड भी ला सकते हैं, कीटोन भी ला सकते हैं, अल्कोहल भी ला सकते हैं। मान लीजिए अल्कोहल लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हमने हटा दिया बेटा, और इस पे हमने OH लगा दिया। ठीक, नंबरिंग अभी भी वही रहेगी। COOH एक बड़ा ग्रुप है, OH एक छोटा ग्रुप है प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से, इसको कम से कम नंबर देंगे। बस क्या हो जाएगा बेटा, अब OH हो जाएगा प्रीफिक्स। जब दो फंक्शनल ग्रुप साथ में आते हैं तो बड़ा वाला सेकेंडरी सफिक्स और छोटा वाला प्रीफिक्स, तो OH क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे। तो 3 पर क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद वर्ड रूट 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो 1 पे क्या लगेगा बेटा, ओइक एसिड। समझ में आ रहा है, यहां से ई हटा देंगे क्योंकि आगे वॉवेल है, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। जब OH ग्रुप प्रीफिक्स होता है तो इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक एसिड पे बन सकता है। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नेमिंग खत्म हो गई।